करम बंधन। किसी बड़े गांव में एक इंजीनियर रहता था जो नहर का कार्यभार भी संभालता था। उसी के आदेश से किसी क्षेत्र में पानी मिलता था। एक बार एक किसान ने एक लिफाफे में 100 रुपए की 10 नोट देते हुए कहा, साहब कुछ भी हो पर रामलाल को पानी न मिले, मेरा इतना काम आप कर दीजिए। साहब ने सोचा कि 1000 रुपये मेरे भाग्य में आने वाले हैं, इसीलिए ये दे रहा है, किंतु गलत ढंग से रुपए लेकर मैं क्या करम बंधन में पड़ूं? 1000 रुपये आने वाले होंगे तो कैसे भी करके आ जाएंगे। मैं गलत कर्म करके 1000 रुपये क्यों लूं? मेरे अच्छे कर्मों से अपने आप रुपए आ जाएंगे। अंततः उसने 1000 रुपये उस किसान को लौटा दिए। कुछ महीनों के बाद यह इंजीनियर एक बार मुंबई से लौट रहा था। मुंबई से एक व्यापारी का लड़का भी साथ बैठा। वह लड़का सूरत आकर जल्दबाजी में उतर गया और अपनी अटैची गाड़ी में ही भूल गया। वह इंजीनियर समझ गया कि अटैची उसी लड़के की है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अटैची लावारिस पड़ी थी। उस इंजीनियर ने अटैची उठा ली और घर ले जाकर खोली। उसमें से पता और टेलीफोन नंबर लिया। इधर सूरत में व्यापारी का लड़का बड़ा परेशान हो रहा था कि हीरे के व्यापारी के इतने रुपए थे, इतने लाख का कच्चा माल भी था, किसको बताएंगे तब भी मुसीबत होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह फ़ोन आया कि आपकी अटैची गाड़ी में रह गई थी, जिसे मैं ले आया हूँ और मेरा यह पता है, आप इसे ले जाइए। बाप बेटा गाड़ी लेकर वासना पहुँचे और साहब के बंगले पर पहुंचकर उन्होंने पूछा, साहब आप ही ने फ़ोन किया था? साहब आप तसल्ली रखें, आपका सब सामान सुरक्षित है। साहब ने अटैची दी। व्यापारी ने देखा कि अंदर सभी माल सामान एवं रुपए ज्यों के त्यों हैं। ये साहब नहीं भगवान हैं, ऐसा सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका दिल भर आया। उसने कोरे लिफाफे में कुछ रुपए रखे और साहब के पैरों पर रखकर हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब फूल नहीं तो फूल की पखडुंडी ही सही, हमारी इतनी सेवा ज़रूर स्वीकार करना। साहब 1000 रुपये रखे हैं। नए व्यापारी, साहब आपको कैसे पता चला कि 1000 रुपये हैं? साहब 1000 रुपये मुझे मिल रहे थे बुरा कर्म करने के लिए, किंतु मैंने वह बुरा कार्य यह सोचकर नहीं किया कि यदि 1000 रुपये मेरे भाग्य में होगा तो कैसे भी करके आएंगे। व्यापारी, साहब आप ठीक कहते हैं, इसमें 1000 रुपये ही हैं। सीख, जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कुछ ले लेते हैं वो तो दुष्कर्म कर पाप कमा लेते हैं, लेकिन जो धीरज रखते हैं वे ईमानदारी से उतना ही पा लेते हैं जितना उनके भाग्य में होता है। धन्यवाद दोस्तों।